आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले गाइस सब टाइटल के थ्रू देयर का यूज कैसे किया जाता है किसी सेंटेंस में। देखो, एक THERE देयर का मतलब होता है वहां, ये तो सबको पता है। लेकिन देयर का एक और इस्तेमाल होता है, जैसे इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, एक लकड़हारा था। एक स्टोरी की शुरुआत हो रही है, हम बोलते हैं ना एक राजा था, एक शेर था, है ना। वैसे ये कहानी की शुरुआत हो रही है एक लकड़हारा था इस सेंटेंस से। ओके, तो यहां पर वहां तो कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। एक लकड़हारा मतलब वन वुड कटर, एक लकड़हारा था के लिए लग गया यहाँ पर वॉज। फिर ये देयर का क्या यहाँ पर इस्तेमाल है, तो आज इसी इस्तेमाल को सीखना है हमें। देयर के इसी यूज को आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वहां बैठ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, सिट देयर। वहां जाओ, गो देयर, तो यहाँ देयर का मतलब वहां है ना। अगर मैं बोलूँ इस मोबाइल फोन को वहां रख दो, है ना, पुट दिस मोबाइल फोन देयर, तो ये वाला देयर का यूज तो सबको पता है वहां के सेंस में। लेकिन ये कौन सा सेंस है यहाँ पर देयर का, वो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखो गाइस, यूज ऑफ देयर, देयर का इस्तेमाल एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब जो शुरुआत करता है किसी सेंटेंस के, एकदम शुरुआत में आ जाता है, इंट्रोड्यूस करता है किसी सेंटेंस को, है ना। नॉट द रियल वन, ना कि एक रियल सब्जेक्ट के रूप में। तो देयर का इस्तेमाल हम किस रूप में करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में उसका किसी भी सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉट द रियल वन, वन का मतलब यहाँ सब्जेक्ट है ना, एक रियल सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता। अभी बहुत ही क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। देखो, एक सेंटेंस लिखा हुआ है एक लड़का था। अब मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो एक के लिए मैंने लिख दिया अ, लड़का के लिए मैंने लिख दिया बॉय। एक के लिए आप वन भी लिख सकते थे, मैंने अ लिख दिया ना, अ बॉय। तो आपका सब्जेक्ट है अ बॉय। किसकी बात हो रही है, एक लड़के की, तो आपका सब्जेक्ट है अ बॉय। और था के लिए हमने क्या लगा दिए, वॉज लगा दिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है एक लड़का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लगा दिया गाइस। अगर दो लड़कों की बात होती, एक से ज्यादा की जब बात होती, तो हम वर्ग का इस्तेमाल करते, WERE वर्ग का, है ना, प्लूरल का। तो ठीक है, तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। एक लड़का था, अ बॉय वॉज। देखो, मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट मेरा अ बॉय है ना, तो सब्जेक्ट पहले लिख दिया, फिर वर्ब लगा दिया वॉज, अ बॉय वॉज। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, एकदम कंप्लीट नहीं लग रहा है, अधूरा सा लग रहा है ये सेंटेंस, अ बॉय वॉज। आप बोलेंगे सर ये अधूरा क्यों लग रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ तो सेंटेंस बन जाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर से सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर ये इनकम्प्लीट क्यों है। देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। देखो, ये जो वर्ब लिखी हुई है वॉज, ये एक लिंकिंग वर्ब है गाइस, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। देखो, इज एम आर वॉज वर, इस टाइप की चीज जब अकेली आती है, एक मेन वर्ब के जैसे काम करती है, तो उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब कभी अकेली नहीं आती, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। थोड़ी सी चीजें ऊपर से जा रही होगी। देखो, अगर मैं लिखता हूं आई एम प्लेइंग, तो आई आपका सब्जेक्ट है और एम हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिल करके पूरी कंप्लीट एक वर्ब बनाती है। एम प्लेइंग क्या है, पूरी की पूरी एक वर्ब है, और आई आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक सेंस मिल गया यहाँ पर आपको, कंप्लीट सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, कुछ भी अधूरा नहीं। यहाँ भी एक सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब ने एक कंप्लीट सेंस दे दिया। ओके, या फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये जो एम प्लेइंग मिलकर के जो पूरी वर्ब बन रही है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक्शन को बता रही, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी काम को बता रही है, इसलिए एक्शन को बता रही, सब्जेक्ट की स्टेट को या अवस्था को नहीं बता रही है। इसलिए ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस आपका ऐसा लिखा जा सकता है, इस सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो। लेकिन इस केस में यहां पर जब हम लिखते हैं अ बॉय वॉज, ठीक है, तो ये बॉय की किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टेट की बात कर रहे हैं कि वो लड़का था। तो यहां पर आपको अधूरा सा सेंस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको कंप्लीट सेंस दिखाई दे रहा है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, लेकिन
यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही है। क्यों आ रही है आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि ये वॉज एक क्या है, लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद आगे आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं, कैसे डील करते हैं, इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है गाइस। देखो क्या करना है, आपका रियल सब्जेक्ट है अ बॉय, ठीक है, तो इस अ बॉय जो सब्जेक्ट है इसको लास्ट में लिखते हैं, इधर लास्ट में लिखूंगा, इस वर्ब को यहाँ बीच में लिखते हैं, और सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से, ना कि रियल सब्जेक्ट से। देखो आगे पता चलेगा, ये देखो यहां से देखो, और वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है आपका देयर। क्या है, देयर। तो सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं देयर से। देखो देयर, फिर लगाते हैं भाई सब्जेक्ट क्या था, एक लड़का, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर लिख देंगे मेन सब्जेक्ट को, रियल सब्जेक्ट को, जो कि है अ बॉय। देखो यहां लिखा हुआ है INT मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वह वर्ब है आपकी वॉज, और अ बॉय है आपका मेन सब्जेक्ट। अब इसका एक कंप्लीट सेंस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय, ऐसे इसको ट्रांसलेट करना है। समझ गए, देयर से स्टार्ट करना है। देखो समझो, जैसे आपको दो लड़के थे, ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो आप क्या करोगे, थे, पहले तो मेन सब्जेक्ट क्या है, दो लड़के, यानी टू बॉयज, इसको लास्ट में लिख दो। देखिए तीर का निशान मैंने लगा दिया, टू बॉयज मैंने लिख दिया, ओके। थे के लिए अब इस बार वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, दो लड़कों की बात हो रही, इसलिए मैंने वर लगा दिया। देखो इस टाइप से लगा दिए, और शुरू में आपको लगा देना है देयर। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया है, देयर वर टू बॉयज, दो लड़के थे, है ना। ऐसे आपने सुना होगा ना, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, या ऐसा भी लिखते हैं, जंगल में एक शेर था, देयर वॉज अ लायन इन द जंगल, ऐसे ही बोलते हैं, देयर वॉज अ लायन इन द जंगल, ऐसे बनाते हैं हम सेंटेंसेस को। अब आपके सामने चार सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। देखो जंगल में एक शेर था, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, कैसे सोचना है, सबसे पहले देखना है मेन सब्जेक्ट क्या है, उस मेन सब्जेक्ट को आपको शुरू में नहीं लिखना है, मेन सब्जेक्ट आपको वर्ब के बाद में लिखना है, रियल सब्जेक्ट को, ठीक है। और शुरुआत किससे करना है, सारे सेंटेंस की देयर से करना है, ठीक है। तो जंगल में एक शेर था, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर, फिर मैं वर्ब लगाऊंगा। वर्ब कौन सी लगाऊंगा भाई, मेन सब्जेक्ट क्या है, एक शेर की बात हो रही, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वॉज लगाऊंगा, था के लिए वॉज भी आता है, वर्ब भी आता है, तो यहां मैं वॉज लगाऊंगा, देयर वॉज, ठीक है। अब मेन सब्जेक्ट क्या था मेरा, एक शेर, अ लायन, देयर वॉज अ लायन, और जंगल में, इसकी इंग्लिश क्या है, इन द जंगल, देयर वॉज अ लायन इन द जंगल, ये हो गया। जंगल में दो शेर थे, इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे देयर वर लगाएंगे अब, क्योंकि दो शेर की बात हो रही, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। देयर वर टू लायंस, अब लायन नहीं लायंस आएगा, क्योंकि दो है, देयर वर टू लायंस जंगल में, मतलब इन द जंगल, देयर वर टू लायंस इन द जंगल। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, मेरा एक दोस्त था, देयर वॉज माई फ्रेंड, देयर वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। ऐसे आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। देयर वॉज, मेरा एक दोस्त था, देयर वॉज अ फ्रेंड, और माई लगाए तो माई भी लिख सकते हैं, देयर वॉज माई फ्रेंड। देखो गाइस, एक और मेरा, ये दोनों सेंस अगर आपको देना है, मेरा वाला भी सेंस देना है और एक वाला भी, तब आप सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, आप ऐसा लिखें, थोड़ा सा एडवांस तरीका हो जाता है, देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त था, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने आज देयर का इस्तेमाल आपको मैंने सिखाया है। किस कंडीशन में देयर का इस्तेमाल करना है, जब सेंटेंस में अधूरा सा फीलिंग आता है, इस टाइप के केस में, ठीक है। जब इज, एम, आर, वॉज, वर ये अकेले आ जाते हैं, मेन वर्ब बन जाते हैं, तब इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब के साथ आप सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं बना सकते, आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, जिसको एक्चुअली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में हम समझेंगे। मुझे लगता है आप देयर का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।